वन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो फाइनली अब हम वीडियो में आज बात कर रहे होंगे एक्चुअली में कि आप फिज़िक्स पे ज़ीरो लेवल पे भी हो तब भी आप कैसे अभी से स्टार्ट करके या बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करके भी आप एकदम अच्छे लेवल तक पहुंच सकते हो फिज़िक्स में। और जितने भी बच्चे मुझे जानते हैं उनको पता है कि मेरे पास तो पूरा का पूरा ड्यूरेशन ही सिर्फ 75 डेज़ का बचा था पूरे नीट के एग्ज़ाम के लिए, और आपके पास तो अभी 100 डेज सिलेबस कंप्लीट करने के लिए है, 4-5 बार रिवाइज करने के लिए है, तो बहुत अच्छा कर सकते हैं आप फिज़िक्स में। और अब मैंडेटरी भी है करना, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि 2 सब्जेक्ट मास्टर कर लो, एक थोड़ा कम भी रहेगा तो चल जाएगा, लेकिन अब ऐसा है कि आपको मैंडेटरी है मास्टर फिज़िक्स, ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें, ताकि आप कम से कम अपने स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज को या ऑल इंडिया के गवर्नमेंट के कॉलेज को टारगेट कर सके। ठीक है, तो हम बहुत बेसिक से बहुत एंड तक बात कर रहे होंगे एंड दिस वीडियो विल बी मोर देन सफिशिएंट कि आपको फिज़िक्स में क्या स्टेप्स लेनी चाहिए, क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या गलतियाँ नहीं करनी है, हर चीज़ों के बारे में बात कर रहे होंगे। देखो, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले हम किसकी बात करें? सबसे पहले तो माइंडसेट की बात करते हैं। ठीक है, अगर हम माइंडसेट की बात करें तो एक बात याद रखो बेटा कि तुम्हारा फिज़िक्स में पिछले साल कितना स्कोर था ये बात नहीं डिसाइड करता कि तुम्हारा अगले साल कितना स्कोर रहेगा। मुझे बहुत सारे बच्चों का मेल या टेलीग्राम पे मैसेज इस बात से रिसीव होता है कि काजल दी, पिछले साल माई नीट स्कोर वॉज 200, विल आई बी एबल टू जंप इनटू 600, और पिछले साल माई स्कोर वॉज 500, विल आई बी एबल टू जंप इनटू 700। तो वो पिछले साल का था, फॉरगेट इट, इट्स योर पास्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको माइंडसेट में याद रखना है कि फ़िलहाल के लिए अपना जो भी फिज़िक्स का पर्सपेक्टिव है उसको ब्लैंक कर दो। यू हैव टू स्टार्ट फिज़िक्स, जैसे कि कोई बच्चा नए सिरे से फिज़िक्स पढ़ रहा है। नए सिरे से मतलब आप बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करने का सोचेंगे, ना कि सिर्फ पढ़ाई के लेवल पे बल्कि माइंडसेट के लेवल पे भी। आप पहले से प्री कंडीशन अपने दिमाग को नहीं करेंगे कि काजल दी इलेक्ट्रोस्टैट आया तो ये तो डिफ़िकल्ट का डिफ़िकल्ट ही होगा, तो वो डिफ़िकल्ट ही पड़ जाएगा आपके लिए। मतलब वो चैप्टर अगर कोई भी टीचर आपको मक्खन की तरह भी समझा दे तब भी वो आपके लिए डिफ़िकल्ट रह जाएगा। तो हम अपना जो माइंडसेट है उसको सबसे पहले रीसेट कर रहे होंगे कि काजल दी, अगर अब मैं कोई नया चैप्टर करूँगी तो आई विल नॉट परसीव एनीथिंग अबाउट द चैप्टर, ना ही अच्छा सोचूंगी ना ही बुरा सोचूंगी, मैं बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रही हूँ। और हर टीचर, मुझे लगता है एमआर सर के लेक्चर्स खासकर इतने बड़े होते हैं, जो भी टीचर्स यूजुअली, चाहे गौरव सर हो, महेंद्र सर हो, जितने भी टीचर्स ने करवाया है वो बिल्कुल ज़ीरो से ही करवाते हैं। वो खुद यही सोच के करवाते हैं कि जो बच्चा है ना वो बिल्कुल बेसिक से या ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो हमको दूसरी चीज़ ये करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर क्वेश्चन नहीं बने इनिशियली तो हमको ये नहीं सोचना है कि हम वर्थलेस हैं। हमको बिल्कुल भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। हर बंदा, वो कितना भी अच्छा फिज़िक्स में भी हो, तब भी एक टाइम लाइफ में आता है अगर उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होता है, कितना भी अच्छा क्वेश्चन हो, कितना भी सिंपल हो, कभी कभी हमारा जो माइंड है वो उस पर्टिकुलर टाइम पे परसीव नहीं कर पाता इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हम स्ट्रेस्ड आउट होते हैं। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान रखो। चौथा इंपॉर्टेंट चीज़, फिज़िक्स के रिवीजन को जो है वो कैसे करना है ये देख रहे होंगे, लेकिन रिवीजन को प्रायोरिटाइज करना है। ये तुम्हारे माइंडसेट का बात है, क्योंकि हम सोचते हैं काजल दी ज़्यादा लेक्चर करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट है। नहीं, कम लेक्चर करना है, ज़्यादा बेनिफिट है, पर रिवीजन को ज़्यादा करना है। सिलेक्शन कभी भी नंबर ऑफ लेक्चर्स डिसाइड नहीं करता। ठीक है, तुमने कितने टीचर्स के लेक्चर देख लिए कभी सिलेक्शन डिसाइड नहीं करेगा। तुमने एक लेक्चर को कितनी बार रिवाइज किया है ये तुम्हारा सिलेक्शन डिसाइड करेगा। तो प्रायोरिटाइज करना है हमको रिवीजन को। अब हम बात करें दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ की कि काजल दी, अगर मैं बिल्कुल सच में ज़ीरो पे हूँ, बिल्कुल ज़ीरो पे, ठीक है, तो हमको क्या करने की ज़रूरत है, कहाँ से स्टेप फॉलो करना है। तो अगर आप अभी ज़ीरो पर है, ठीक है, तो आपको जो सबसे पहले काम करना है वो ये, सबसे पहले तो एक लिस्ट बनाओ। और लिस्ट मतलब काइंड ऑफ एक पेपर लो। ठीक है, ये पेपर आपका पहले तो एक मेगा प्लान होगा, फिर एक मैक्रो प्लान होगा और फिर एक माइक्रो प्लान होगा। मतलब आपने एक पेपर ले रखा है जिसमें सबसे पहले तो आप नंबर ऑफ चैप्टर्स या नेम ऑफ चैप्टर्स लिख रहे होंगे। इसके बाद आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आप जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं, फॉलो अ सिंगल टीचर, सिर्फ एक टीचर फॉलो करना है। आप जिन भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं, आप उन टीचर के उस पर्टिकुलर चैप्टर में कितने लेक्चर्स हैं आप वो लिखेंगे। लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5, 5 लेक्चर है ऑन एन एवरेज, मान लो 5, किसी में 6 है, 6 का कॉलम बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने लेक्चर के नंबर ऑफ टीचर्स, जो नंबर ऑफ लेक्चर है उन टीचर के वो लिखे।
इसके बाद आपने एक बड़ा सा कॉलम, जिसमें आपको बड़े से कॉलम में आपको 4 फर्दर छोटे 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 पोर्शन रखना है, जो होगा एक्चुअली आपके रिवीजन के लिए। हम बिना रिवीजन किए हम सोचते हैं कि काजल दी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बढ़ जाते हैं और एंड अप हर्टिंग आवर ओन सेल्फ, एंड अप हर्टिंग और क्रिएटिंग अ नेगेटिव और पेसिमिस्टिक माइंडसेट। ठीक है, आपने 4 रिवीजन का कॉलम हर चैप्टर को देना ही देना है। अब रिवीजन करना क्या है ये हम अलग से बात करेंगे। आपने ये किया, अब आपको एक पर्टिकुलर सेक्शन, मतलब उसी बड़े से शीट में आपको बनाना है, जिसमें आपने नंबर ऑफ चैप्टर्स लिखे हैं, जिसमें आपको पहला लिखना है कि नीट के PYQ। एक बार नहीं बेटा, एक बार नहीं करना है, इसको हमको 3 कॉलम्स बनाना है। अच्छा खासा टाइम है तुम्हारे पास अभी। फिर JEE का PYQ 2021 के बाद वो चैप्टर्स हटा देना जो नहीं है, इसको हमको 2 बार करना है बेयर मिनिमम। और फिर एक सेक्शन आपको रखना है जिसमें होगा मॉड्यूल। तो मॉड्यूल आप जो भी कर रहे हैं या जो DPP कर रहे हैं उसके क्वेश्चंस, एक बार नहीं बेटा, उसके क्वेश्चन हमको 3 बार करने हैं। अब ये भी हम डिस्कस कर रहे होंगे कि काजल दी अगर क्वेश्चन नहीं बने तो क्या करना है, बट ये आपको सबसे पहले समझ में आ गया। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझना है कि ये शीट काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आपको इसमें जो टॉपिक कवर करना है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। आप उस हिसाब से इन टॉपिक्स को नोट कर लो और इन्हीं टॉपिक्स के अंदर अपने शीट को बनाना। सबसे पहले तो चैप्टर का नाम लिखना, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, जो हमारा चैप्टर है उसके नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने हैं वो लिखना, पहले से डिसाइड कर लो। हम एक मेगा प्लान बना रहे हैं, ठीक है। तीसरा हमको क्या करना है, नंबर ऑफ लेक्चर लिखने के बाद हमने तीसरा लिखा कि रिवीजन नंबर ऑफ चैप्टर्स, कितने रिवीजन देने हैं, बेयर मिनिमम 4, ठीक है। 4 रिवीजन हमको पर चैप्टर देना है। चौथा हमको क्या करना है, चौथा हमको करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस जो होगा हमारा वो 3 सब हेडिंग्स के अंदर आएगा, जिसमें सबसे पहले आएगा नीट, ठीक है। नीट के जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे, देख रहे हो कैसा हो गया हैंड राइटिंग। नीट के जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे वो 2015 के बाद होगा, इसको आपको 3 टाइम्स लिखना है। JEE का जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है उसको आपको 2021 के बाद करना है, इसको आपको 2 टाइम्स करना है। और मॉड्यूल के जो भी क्वेश्चन है या DPP के जो भी क्वेश्चन है उसको आपको 2 से 3 बार एज पर योर कन्वीनियंस करना है। ये आपको चीज़ें अपने जो हमारा शीट होगा उसमें लिखना है। और ये शीट हमको ऐसी जगह रखना है कि जब भी हम फिजिक्स पढ़ने बैठे हमारे सामने वो शीट दिखे, हमने 2 घंटे में क्या पढ़ा है इन्हीं किसी सेक्शन के अंदर आना चाहिए, और हम 2 घंटे के बाद कुछ ना कुछ एक पार्ट पे टिक कर रहे होंगे। ये आपको एक सेटिस्फैक्शन देगा, आपको समझ में आएगा कि आप डायरेक्शनलेस नहीं हो रहे हैं, और आपको बहुत 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 ज़्यादा लिटरली हेल्प करेगा, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास, ये जो हमने देख लिया चैप्टर्स के नाम, लेक्चर्स। अब चैप्टर्स के नाम में भी एक चीज़ डिस्कस करते हैं कि काजल दी सबसे पहले हम कौन सा चैप्टर करें, ठीक है। कौन सा चैप्टर सबसे पहले करके देखिए काजल दी। तो आपको एक चीज़ समझना है, अगर आप बिल्कुल 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको जो सबसे पहले चैप्टर करना है वो सबसे पहले होगा बेसिक मैथ्स। इसको इग्नोर मत करो, इसके बिना फिजिक्स तुमको अच्छे से बन नहीं पाएगा। हमेशा एक डाउट रहेगा, हमेशा एक डर रहेगा। दूसरा जो तुमको करना है वो है वेक्टर। तीसरा जो आपको करना है वो है यूनिट एंड डायमेंशन, UD, ठीक है। अब यूनिट एंड डायमेंशन काजल दी लास्ट में भी कर सकते थे ताकि हमको सारी डायमेंशन याद रहे, इसीलिए हमको पहले करना है ताकि हम एक जगह डायमेंशन लिख के रख सकें, और जब जब हम चैप्टर्स में बढ़ते जाएंगे हम हर उस डायमेंशन को बार बार फ्रीक्वेंटली देखते रहेंगे, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। चौथा इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमको करना है, यूनिट एंड डायमेंशन हो गया, बेसिक मैथ्स हो गया, वेक्टर हो गया। अब हमको जो चौथा इंपॉर्टेंट चीज़ करना है वो बिना फर्स्ट मोशन और 1D और 2D बढ़े, हमको पहले मॉडर्न फिजिक्स ख़त्म करना है। अब मॉडर्न फिजिक्स करवाने का रीज़न ये है क्योंकि ये बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक काइंड ऑफ, सिर्फ आपको फॉर्मूला रखने हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। काफ़ी इजी है, काफ़ी हाई स्कोरिंग है, बहुत अच्छा वेटेज रखता है। आप पहले मॉडर्न फिजिक्स कर सकते हैं, इसके बाद आप फिर सेमीकंडक्टर करेंगे इसके साथ, क्योंकि और सेमीकंडक्टर में आपको NCERT भी पढ़नी है। इट्स मैंडेटरी कि आपको सेमीकंडक्टर में NCERT पढ़नी है। हम ये भी डिस्कस कर रहे होंगे कि NCERT में आपको क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या चीज़ें छोड़नी है अकॉर्डिंग टू 2024 और अकॉर्डिंग टू 2020 के बाद से, ठीक है। तो ये आपको चैप्टर्स करने हैं अगर आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल 0 से पढ़ रहे हैं तो। और अगर आप किसी टीचर का लेक्चर फॉलो कर रहे हैं, करते आए हैं, तभी भी आप शुरू के जो 3 चैप्टर्स हैं, मतलब बेसिक, अगर आप अभी से स्टार्ट करें किसी टीचर का लेक्चर फॉलो करना, तो बेसिक, वेक्टर और यूनिट एंड डायमेंशन तो आप करेंगे ही। उसके बाद जो भी वो आपको टीचर पढ़ा रहे हैं आप उस टॉपिक को
उस चैप्टर को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगेन जैसा मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था कि आपको ये टॉपिक्स ये हेडिंग्स के अंदर ही सब चैप्टर को करना है। अगर आप बेसिक मैथ्स भी कर रहे हैं तो क्या आपने बेसिक मैथ्स का रिविजन किया है? क्योंकि सबसे कोर और एक जो बिल्डिंग है उसका जो बेसिक ब्रिक है या ईंट है वो आपका बेसिक मैथ ही है, राइट? तो ये आपको याद रखना है, आपको इन चैप्टर से स्टार्ट करना है। शुरू के 3 चैप्टर तो मैंडेटरी है इनिशियली करना। इसके बाद अगर कोई टीचर आपको मॉडर्न फिजिक्स करवा रहा है, आप मॉडर्न फिजिक्स कर सकते हैं अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं स्पेसिफिकली। और अगर आप खुद से नहीं पढ़ रहे हैं, आप किसी टीचर को फॉलो कर रहे हैं, किनको भी फॉलो कर रहे हैं, आप फिर उनके हिसाब से गो थ्रू कर सकते हैं, देयर इज नो इशू। अब हम एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं वो है एनसीईआरटी। वैसे तो आप सबको पता चल गया एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस, लेकिन फिर भी अब एनसीईआरटी थोड़ी सी बोरिंग तो है, फिजिक्स की थोड़ी बोरिंग है। फिजिक्स की क्या, फिजिकल केमिस्ट्री की भी वैसे बोरिंग है। तो एनसीईआरटी में हमको क्या चीज़ें याद रखनी है? देखो 2024 का एस्टिमेशन हम देखें या पेपर अच्छे से एनालाइज करें तो हमको एक चीज़ समझ में आ गया है कि इन टेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, और जो हमारा एक्सरसाइज है ये तो हम हर चैप्टर का करेंगे, ठीक है। इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज हम एनसीईआरटी के हर चैप्टर का करेंगे। अच्छी चीज़ ये है कि इन टेक्स्ट के तो आंसर दिए रहते हैं, जो सॉल्व एग्जाम्पल है, हाँ इन टेक्स्ट साथ सॉल्व एग्जाम्पल के तो आंसर दिए रहते हैं। आपको ये क्वेश्चंस इवन बिफोर आपका जो PYQ करने का टाइम है उससे भी पहले आप ये सेक्शन ऐड करेंगे और इन क्वेश्चंस को मैंडेटरी करेंगे। उसमें आप लास्ट में एक चीज़ ऐड कर सकते हैं कि आपको थ्योरी सिर्फ एक बार पढ़नी है, वो भी आपको हर चैप्टर की थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ना है थ्योरी, वो एक तो सेमीकंडक्टर का है। सेमीकंडक्टर का थ्योरी तो आप बिल्कुल भी छोड़ करके नहीं जाएंगे। मॉडर्न का थ्योरी आप डेफिनेटली देख सकते हैं, ठीक है, इनसे अच्छा खासा क्वेश्चन बन सकता है। थर्मल का थ्योरी आप देखेंगे। और अगर देखो मैं तुमको एक अच्छी चीज़ बता रही हूँ, जब तुम इतना लेक्चर करके एफर्ट्स कर रहे हो तो तुमको एनसीईआरटी अगर पढ़ने में बोरिंग लग रही है तो तुम यूट्यूब पे कोई भी चैनल, ठीक है, यूट्यूब पे जाना और कोई भी चैनल का एनसीईआरटी हाईलाइट या एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन फिजिक्स का ढूंढना और उसको 2x की स्पीड पे लगाना। तुमको बस एक बार एनसीईआरटी को गो थ्रू करना है, 2x की स्पीड पे लगाना और फिर उसके बाद आप उस चैप्टर को पूरी तरह से देख लो। 2 पार्ट में देख लो, 3 पार्ट में देख लो, आधा घंटा डिसाइड कर दो कि काजदी फिजिक्स के एनसीईआरटी को तो सिर्फ आधा घंटा देना है। अब हर जो लेक्चर आपका एनसीईआरटी हाईलाइट कर रहा है, आपने अगर आधे घंटे का लेक्चर किया तो उसमें से 10 मेजर पॉइंट्स निकाल लो, ठीक है। 10 मेजर वो पॉइंट्स जो आपको पता है कि काजदी ये इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, मतलब पता चल जाता है एज आप प्रेपरेशन कर रहे हो, आपको पता चल जाता है काजदी यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो 10-10 पॉइंट्स हम अपने उसी फॉर्मूला शीट अपनी उसी कॉपी में लिख रहे होंगे। हम आगे देखो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है, तो अब आगे की वीडियोस में अब हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर कर लेंगे। सॉरी, सबसे पहले हम कवर कर रहे होंगे कि फॉर्मूला शीट क्या होती है, कैसे बनानी है, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट चीज़, काजल दी रिवीजन कैसे करना है, ठीक है। मैं आपको डिटेल में समझा दूँगी क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करना है, या क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर मुझसे क्वेश्चन नहीं बनता है मैं क्या करूँ। स्पेलिंग भी मेरी MBBS में आके ख़त्म हो चुके हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमको एक और याद रखनी है वो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, क्वेश्चन नहीं बन रहा, अब कहाँ से करूँ और मुझे क्या क्या टीचर्स, या मुझे अगर मैं यूट्यूब से पढ़ रहा हूँ तो मैं कौन से टीचर्स को फॉलो करूँ, ठीक है। ये हम कुछ टॉपिक आने वाले फर्दर वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे और इस टॉपिक से रिलेटेड आपको जितना भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।